हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के परिचय में प्रश्नावली 8.1 की क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके पहले बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसे हमने कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन में बोला यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्या? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इसमें से हमें सेक का दिया है तो मतलब साइन कॉस टेन और कोसेक और कॉट का मान हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं हल। हमें दिया है कि सेक थीटा बराबर क्या दिया है? 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दिया है? 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 हमें दिया है। अब ये सेक थीटा में जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात में लाल बटे कक्का करके देखें तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कैसे? देखिए लाल बटे कक्का, ये हो गया साइन का, कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यानी सेक का ये आया, सेक का ये आ गया। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ऊपर देखेंगे कॉस का, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, उसको पलट देंगे तो सेक का आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यानी कि कर्ण हमारा दिया है कितना? 13 दिया है और आधार कितना दिया है? 12 दिया है। अब देखिए जब हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो हमें लंब कर्ण, लंब आधार, आधार कर्ण, मतलब हमें लंब भी निकालना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब का भी मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पर के ए और जो यल लिख रहे हैं, के से हमारा कर्ण होता है, ए से आधार होता है और यल से लंब होता है। कर्ण की वैल्यू दी है हमें कितना? 13 है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमें निकालना है, लंब हमें नहीं दिया है, आधार दिया है क्या? 12, तो लंब को लंब लिखते, आधार दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ये इधर प्लस में इधर आएगा, क्या होगा? माइनस होगा। 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। देखिए 169 में 144 घटाएंगे आएगा हमारा 25 बराबर एल स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर में इस साइड आएगा तो क्या होगा? कड़ी लग जाएगा। एल बराबर √25। अब √25 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 × 5। जो हमारी एल की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। एल की वैल्यू क्या आई है? यानी कि लंब इसका 5 आ गया। कर्ण कितना था? 13, आधार था 12। अब हमें और त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को निकालना है। पहला क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए यदि आपने लंब कर्ण और आधार का मान निकाले तो फिर इसमें रखना एकदम आसान है, बस आपको ये लाल बटे कर्ण का पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। फिर क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है, देखिए लंब बटे कर्ण साइन थीटा, कॉस आधार बटे कर्ण। अगर हम यहाँ पर देखें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान क्या है? 5 है और कर्ण का मान क्या है? 13, यानी कि 5/13। आधार का मान क्या है? 12 और कर्ण क्या है? 13। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 12/13। साइन कॉस हो गया, उसके बाद टेन, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है? लंब की वैल्यू निकाला भी 5 आया है और आधार कितना दिया है? 12। साइन कॉस टेन हो गया कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया? लंब बटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू क्या है? 13 है और लंब की वैल्यू 5 है। देखिए कर्ण की वैल्यू 13, लंब की वैल्यू 5, 13/5।
साइन कॉस टेन कोसेक, और उसके बाद क्या आता है सेक। लेकिन हमें तो सेक का मान पहले से दिया है तो सेक को छोड़िए। अब उसके बाद कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा देखिए टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। यहाँ पर भी देखिए आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है 12, लंब की वैल्यू 5, तो आ जाएगा 12/5। ये हमारा आंसर हो गया। साइन का भी मान आ गया, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का यहाँ पर दिया है और कॉट का। क्वेश्चन था कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी कि अन्य सभी अनुपात को हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, पहले सेक थीटा बराबर 13/12 दिया था। सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण की वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। उसके बाद हमने लगाया इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 दिया था, उसे हमने रख लिया। उसे रखने के बाद हमने क्या किया कि लंब निकाल लिया। लंब क्या है हमारा √25, √25 को हम लिख सकते हैं √5 × 5, यानी कि जब दो जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा। एल का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब हम इसी में बस एल की वैल्यू, ए की वैल्यू, के की वैल्यू, यानी लंब कर्ण आधार रख दिए हैं और हमारा आंसर आ गया। हमने अनुपात कैसे निकाला है, लाल बटे कक्का से। तो आप इसे याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी को। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में कि यदि कोण ए बराबर होगा कोण बी के, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा हो। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे हम क्या कहते हैं न्यून कोण। इसका मतलब होता है कि 0 से बड़ा 90 के अलग, जो इसका मुंह खुला है 90 के साइड खुला है, यानी कि 90 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जहां cos ए बराबर हो cos बी के, यानी कि जो cos ए बराबर है cos बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। अब क्वेश्चन समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये देखिए कोई त्रिभुज है जहां कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है तो ये हमारे कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसे हम कोण ए और कोण बी तो नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि तो 90 डिग्री का है। यहाँ पर कंडीशन है कि 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। तो ये 90 डिग्री का हो गया। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब ये 45 और 45 या फिर और कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा ये 90 डिग्री नहीं होना है। ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कि हमारा ना तो कोण ए होगा ना कोण बी होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी कि ये क्या है, शीर्ष ए बी सी। ये हमने मान लिया यहाँ पर कोण ए और कोण बी है। ये तो 90 डिग्री का नहीं होगा, 90 डिग्री छोटा होगा, लेकिन इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। लेकिन हमें तो बस कोण ए और कोण बी न्यून कोण बताना था। इसका मतलब कि दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जहां पर cos ए बराबर है cos बी के, cos ए बराबर है cos बी के। अब यहीं से देखिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या है कि cos ए बराबर है cos बी के। हम पहले इस त्रिभुज से cos ए की वैल्यू और cos बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos ए, cos बराबर क्या होता है, अगर हम लाल बटे कक्का में देखें तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। साइन cos tan कोसेक से काट, ये क्या आया, आधार बटे कर्ण। cos ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। यहाँ पर हमें कोई वैल्यू निकालनी नहीं है, क्योंकि ना तो इस दो भुजा का मान दिया है, ना हमें कोई और भुजा निकालनी है। cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो हमारा कोण क्या है, ए है। कोण क्या है, ए है, और ए क्या है यहाँ पर, ए हमारे यहाँ पर आधार है। हम यहाँ पर आधार लिख देते हैं। cos ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब कोण क्या है, ए है। कोण ए के लिए आधार क्या होगा, तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और कोण से लगी हुई छोटी भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। कोण से लगी हुई छोटी भुजा, बड़ी भुजा क्या होती है,
किसी त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और कोण से लगी हुई छोटी भुजा तो क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार क्या है, AC है। कर्ण क्या है, कर्ण देखिए AB है। cos A बराबर क्या आया, AC बटे AB। अब हम cos B निकाल लेंगे। cos B यानी कोण B के लिए, कोण B के लिए क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण, इसके लिए भी होगा आधार बटे कर्ण। अब कोण B के लिए आधार क्या होगा, BC होगा, कर्ण तो AB होगा, इसके लिए आधार क्या होगा, BC होगा। BC और कर्ण क्या होगा, AB होगा। यानी कि cos A के लिए AC बटे AB और cos B के लिए BC बटे AB। हमें दिया है कि cos A बराबर होगा cos B के, लिख लेते हैं cos A बराबर cos B, ये हमें दिया है। और cos A की वैल्यू कितनी है, ये AC बटे AB, और उसके बाद cos B की वैल्यू क्या है, BC बटे AB। देखिए अब AC बटे AB बराबर है BC बटे AB के, ये AB बराबर है, इसका मतलब ये कट जाएगा। क्या आया, AC बराबर BC। AC बराबर BC यानी कि AC भुजा बराबर है किस भुजा के, BC भुजा के। आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ा होता है कि सम्मुख भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो वही प्रमेय यहाँ पर यूज होगा। क्या, सम्मुख भुजा के, देखिए ये सम्मुख भुजा के सामने के कोण, समान भुजा के सामने कोण, ये भुजा क्या है, बराबर है। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों क्या भुजा है, समान है मतलब बराबर है, तो इनके सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस भुजा के सामने कोण क्या है, कोण B है, और इस भुजा के सामने कोण क्या है, कोण C है। हमारा AC बराबर BC क्या है, AC बराबर BC। तो बस हम यहाँ पर लिख देंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या, कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC के सामने भुजा क्या है, कोण B है, बराबर। BC के सामने भुजा क्या है, कोण A है। ये कोण B बराबर कोण है, हम इसे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। हम इसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये मार्कर इस मार्कर के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये मार्कर भी इस मार्कर के बराबर होगा। उसी प्रकार कोण B बराबर है कोण A के, तो इसका मतलब कि कोण A बराबर होगा कोण B के, और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में था कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर हो cos B के, तो दिखाइए कोण A बराबर होगा कोण B के। अब देखिए न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। उसके बाद है cos A बराबर cos B के, तो हमने पहले क्या किया, cos A का मान निकाल लिया, आधार बटे कर्ण cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos A के लिए आधार क्या होगा, AC, और कर्ण क्या होगा, AB। cos A के लिए आधार क्या होगा, AC, आधार AC और कर्ण AB। उसी प्रकार cos B के लिए BC और AB आधार और कर्ण होगा। जब cos A बराबर cos B हमें दिया था, ये क्या है, दिया है, तो हमने वैल्यू रख दी, और ये AB मतलब इधर भी AC बटे AB और इधर भी BC बटे AB, यानी नीचे का बराबर तो हम काट देते हैं, कट गया तो क्या बचा, AC बराबर BC, यानी कि AC बराबर BC की। तो हमने प्रमेय पढ़ा था कि किसी समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC के सामने क्या है, कोण B है, और BC के सामने क्या है, कोण A है। जो कोण B बराबर कोण A है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि कोण A बराबर भी कोण B होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों कि आप लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हाँ, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।